केंद्र और राज्य को जीएसटी लगाने की अनुमति देने वाले संशोधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। संविधान के 101वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की तरफ से कहा गया है कि ये कैसी याचिका है, वकीलों को मुकदमेबाजी में रुचि होनी चाहिए, इस तरह की मुकदमेबाजी में नहीं। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा मामला केंद्र और राज्य को जीएसटी लगाने की अनुमति देने वाला संशोधन से जुड़ा हुआ 101वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि ये कैसी याचिका है, वकीलों को मुकदमेबाजी में रुचि होनी चाहिए, इस तरह की मुकदमेबाजी में नहीं। बड़ी जानकारी, केंद्र और राज्य को जीएसटी लगाने की अनुमति देने वाली ये याचिका, जिसको लेकर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है? क्या कुछ याचिका थी? देखिए स्वाति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि संविधान के 101 के तहत वो जीएसटी लगाने को लेकर के फैसला कर सकती है। इसी अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी एक अधिवक्ता द्वारा, जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह कैसी याचिका है, वकीलों को मुकदमेबाजी में रुचि होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की मुकदमेबाजी में नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका एक प्रैक्टिसिंग वकील ने दायर की थी और यह सही नहीं है इस तरीके की याचिका में मांग करना, और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल, ये याचिका खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तरफ से कहा गया है कि ये कैसी याचिका, और ऐसे में ये इस तरह की मुकदमेबाजी में यहाँ पर अधिवक्ताओं को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें भी कही गई है। ये याचिका में क्या कुछ बातें, क्या कुछ मांग रखी गई थी, हम गोपाल एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। स्वाति, याचिका में कहा गया था कि जो हमारा संविधान है, जिसमें अनुच्छेद 101 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो जीएसटी को लेकर के फैसला कर सके, इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील द्वारा, जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, उन्होंने यह चुनौती दी थी और कहा था कि यह जो अनुच्छेद 101 है, जो अनुमति देता है, वह सही नहीं है, इस तरीके की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें संशोधन करे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। बिल्कुल गोपाल, अब कोई ऑप्शन क्या यहाँ पर बचता है याचिकाकर्ता के पास? स्वाति, याचिकाकर्ता के पास विकल्प अभी 2 बचे हुए हैं। वो चाहे तो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर लास्ट जो विकल्प है कि वह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः अपने फैसले को देखे और कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ भूल चूक हो गई हो। तो 2 ऑप्शन बचता है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस याचिका के बाद और खारिज होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या इस मामले को लेकर के पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।